जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 5 जून 2025 को यहाँ पर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया है। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ssc.gov.in है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस क्लास के अंतर्गत पे देखेंगे, बने रहेगा इस क्लास के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एग्जामिनेशन 2025 डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 5 जून से लेकर 26 जून 2025 तक इसका क्लोजिंग डेट है। 5 जून से लेकर 26 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट इसका 26 जून 2025 है। और लास्ट डेट आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 27 जून 2025 तक। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट्स ऑफ करेक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई तक आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट जो होगा 12 जून 2025 को आपके लिए इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीयू एंड सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिसर्स लैंग्वेज सर्विस के अंतर्गत पे CSOLA के लिए वैकेंसीज है। फिर वी की बात करेंगे तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीयू इन आर्म्ड यहाँ पर फोर्स हेडक्वार्टर्स के लिए AFSQ के अंतर्गत पे। फिर थर्ड है यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए JST जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके बाद में है डी यहाँ पर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SST सीनियर ट्रांसलेटर्स ST इन द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ई पॉइंट है इसका सब इंस्पेक्टर्स हिंदी ट्रांसलेटर्स इन सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। ठीक है ना, यहाँ पर एक कोड को ध्यान में रखना, अभी काम आएगा इसका, क्योंकि अभी मैं आप खुद जान जाएंगे। ठीक है, ABCD करके जो यहाँ पर कोड दिया गया किसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वही हम यहाँ पर बात करेंगे। वही सिटीजनशिप की बात कही गई है कि कौन इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैड माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली सुबह तंगानिया एंड जानजेबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यहाँ पर। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए CRPF के लिए मिनिमम एज लिमिट आपके 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। आपका जो एज काउंट होगा 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ 25/6/1995 से लेकर 26/6/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए जैसे यहाँ पर क्रूशियल डेट फॉर एज, यहाँ पे रिकनिंग की बात कही गई इन फिक्स्ड एज 1/8/2025 इन अकॉर्डेंस विद दी, जो अगर बात करेंगे तो प्रोविजंस यहाँ पे किया गया ऑफ DOP एंड TOM जो इसके अंतर्गत पे है। डेट 14/7/1988 दी एज लिमिट फॉर अदर पोस्ट आर, यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल होना चाहिए 1/8/2025 के बेस में। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1995 एंड नॉट लेट देन आपका 1/8/2007। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1995 से लेकर 1/8/2007 के बीच में होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/8/2025 को काउंट किया जाएगा। इस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम आपका यहाँ पर 30 साल एज लिमिट होगी। एज लिमिट आपने देख लिया। यहाँ पर जैसे कि बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन से एज में छूट की बात करेंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD के लिए अनमेरिट्स के लिए 10 साल के लिए, PWD VD के लिए OBC के लिए 13 ईयर्स का, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का। आपका ड्यूरिंग जो आपका जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग के अंतर्गत पे 1/8/2025 फॉर अदर पोस्ट के लिए जो भी यहाँ पे 3 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशन फॉर द मिलिट्री सर्विस रेंडर्स फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन 26/6/2025 फॉर सब इंस्पेक्टर्स हिंदी ट्रांसलेटर्स इन CRPF एंड 1/8/2025 फॉर अदर पोस्ट के लिए। डिफेंस पर्सन जो डिसेबल फॉर ऑपरेशन जो ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ एनी फोर्सिंग जो यहाँ पर कंट्री है, और इन दी अगर बात करेंगे तो डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज कंसिक्वेंस देयर ऑफ की बात करेंगे तो 5 ईयर्स का। इसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर इंक्लूड हो जाता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 8 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिक से बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर फॉर्म फीस नॉर्मली यहाँ पर 100 रुपये रहता है। अगर कहीं पर हाईलाइट होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आपको ध्यान में रख लेना। कुछ कैटेगरी के लिए 100 रुपये होता है और कुछ कैटेगरी के लिए इसके अंतर्गत पे फ्री भी होता है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ क्या कहा गया। अब मैंने इसीलिए कहा आपको ध्यान में रखना कि क्या चीज़ कहा गया करके। 4 पोस्ट कोड है यहाँ पर, जैसे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। 4 पोस्ट कोड है A to C, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स, जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर्स, जूनियर ट्रांसलेटर्स के लिए सबसे पहले कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश, विथ साथ हिंदी के साथ पे क्या होना चाहिए, इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। ठीक है। और कहा गया दूसरा क्या है, मास्टर डिग्री। मैं क्लियर कर देता हूँ इसके अंतर्गत पे, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे ए से लेकर सी तक के लिए, ठीक है ना। मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी ऑन इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम्स एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया इसमें से या तो ये होना चाहिए या तो ये, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम्स एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर ऑफ द टू एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। एंड कहा गया है इसके अंतर्गत पर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन, अगर बात करेंगे तो ट्रांसलेशंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वॉइस वर्सा और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशंस वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, अगर बात करेंगे तो अंडरटेकिंग। इनमें से एक चीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो 4 पोस्ट ई के लिए ABC तक के लिए इसके अंतर्गत पे ये चीज़ कहा गया। आगे ई के लिए क्या कहा गया ये चीज़ देख लेते हैं। 4 द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट दी डिग्री लेवल। और कहा गया इसी के साथ में, जैसे यहाँ पर देखो, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और द इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम्स एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ द एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कह रहा है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with English mediums and Hindi as a compulsory or elective subject or as the mediums of examinations at the degree level। और कहा गया यहाँ पर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर ऑफ 2 एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। एंड कहा गया रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन द translations from Hindi to English vice versa or 2 years experience of translations work from Hindi to English and vice versa in central or state government office including public sectors Indian undertaking and ये चीज़ कहा गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसी के अंतर्गत पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइट है फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो इसके अंतर्गत होगा एक्सेप्ट दी शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर गोरखा, डोगरा, मराठाज एक्सेट्रा यहाँ पर आ जाता है, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल की हाइट और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स टू दी शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की माप करेंगे तो 4 मेल कैंडिडेट्स ओनली, केवल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट की माप होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो अनएक्सपेंडेड यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है तो मेल के जो यहाँ पर काउंट किया गया है 77 सेंटीमीटर है और उसके बाद में फलान के बाद में यहाँ पर जो चीज़ है 76 है, शेड्यूल टाइप के लिए 76 है +5 होता है ये चीज़ें ना, कहीं पे दिया होगा तो ध्यान कर लेंगे। और उसके बाद में एक्सपेंडेड की बात कही गई है 82 सेंटीमीटर और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए जनरल और उसके बाद में जनरल कास्ट के लिए इंक्लूडिंग कहा गया है शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्टेज के लिए, ठीक है ना। अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड कैटेगरी के अंतर्गत में देखिए अनएक्सपेंडेड के लिए 77 सेंटीमीटर और
शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 और एक्सपेंडेड के लिए 82 है यहाँ पर जनरल और इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 81 सेंटीमीटर है। ये चीज़ ध्यान रखना। विजन की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर 6/6 होना चाहिए एंड 6/9 होना चाहिए, अदरवाइज विदाउट जो बात करेंगे तो ग्लासेस बेस के अंतर्गत जो भी यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद में 4 पोस्ट कोड डी के लिए है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए अलग अलग दिया गया, ठीक है ना। ABC के लिए हमने देखा, ई के लिए देख लिया। उसके बाद में डी पोस्ट के लिए जो था कोड के लिए, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ द एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है कि मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज कंपलसरी और द इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम्स एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ द एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है कि मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम्स एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ द एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है कि मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर ऑफ द टू एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द अदर एज ए कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। एंड कहा गया है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स कोर्स इन ट्रांसलेशंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशंस वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस हो गया इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग, ठीक है। ग्रुप डी के अंतर जो पोस्ट कोड डी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर अकाउंट हो जाता है, ठीक। और बहुत सारा यहाँ पर दिया गया, पढ़ लेना अगर आपके पास में। तो हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे फॉर्म फीस एक्स्ट्रा आ गया, सबसे पहले आपको क्या करनी है, ssc.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करनी है। OTR 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फॉर्म फीस में हम नॉर्मली कर रहा हूँ 100 रुपये आपके लिए इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस होता है। ये देखो फीस पेमेंट की बात करेंगे तो कुछ कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस है, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, PWD पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन संबंधी मैंने पहले आपको डेट प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर डीपली थोड़ा बहुत दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपके लिए प्रोवाइड किया गया, आपका जो नियरेस्ट होगा तो एग्जाम सेंटर आपको देख लेना। उसके बाद में एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड मोड के अंतर्गत पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा पर पेपर, और 100 क्वेश्चन उसमें पूछी जाएगी। 2 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा पर पेपर को सॉल्व के लिए, जो भी चीज़ इसके अंतर्गत पे जो भी होगा यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो भी यहाँ पर। पेपर सेकंड के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ट्रांसलेशन एंड ऐसे पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा। और जो ये विजुअल एक्सेट्रा जो भी बेस के अंतर्गत कैटेगरी होता है तो उसको 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत तो टोटल 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो मोड के अंतर्गत जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है 100 नंबर का, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है जनरल हिंदी का और 100 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का पूछा जाएगा, और आपको 2 घंटे का टाइम है। डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत पर ट्रांसलेशन एंड ऐसे के लिए 200 मार्क्स का 2 घंटे का आपको इसके अंतर्गत पर भी टाइम दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 0.25 मार्क्स यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हुआ, जैसे कि इसके अंतर्गत पर यहाँ पर लिखा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 90 पेज का यहाँ पर बस सिलेबस दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंतर्गत ट्रांसलेशन एंड ऐसे से टॉपिक रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा तो, नहीं तो इसका यूट्यूब में देख लेना, आपके पास में सिलेबस मिल जाएगा। नहीं तो आप ID पे भी इसका लोकेशन, सॉरी ID नहीं, इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें भी सिलेबस मिल जाएगा। सिलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें अनरिजर्व के लिए 30%, OBC एंड EWS के लिए 25% मार्क्स, और उसके बाद में ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 20% मार्क्स लेके आना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। फिर लगभग ये देखो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिया जाता है। फिर उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये देता है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा दिया रहता है, जैसा कि मैं आगे प्रोवाइड करूँगी। एक्ट संबंधी यहाँ पर भी दिया रहता है। ये देखो कैसे आपको अप्लाई करनी है, सारे के सारे स्टेप यहाँ पर दिया रहता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी कर दिया है कि आप फ़ोन से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे फोटो सिग्नेचर जो चीज़ है तो फ़ोन से आप लाइव क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इनका मुख्य टारगेट ये है कि एसएससी का जो ये चीज़ है कि आप साइबर कैफ़े में जाए बिना और ग्रामीण एरिया में जो स्टूडेंट रहते हैं तो अपने फ़ोन से क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये स्टेप फॉलो करनी होती है। जैसे यहाँ पर फोटो सिग्नेचर का आता है तो आपको 10 से लेकर 20 KB कोई भी एक ऐप ले लो, उससे आप क्रॉप कर लो, ठीक है ना। एक ब्लैंक पेज में आप सिग्नेचर कर लेना ब्लैक पेन से, उसको क्रॉप कर लेना, फिर उसके बाद में 20 KB में उसको कंप्रेस कर लेना कोई ऐप लेके। उसके बाद में फोटो तो आपका लाइव कैप्चर हो जाता है। आप जो फॉर्म फिल उसमें होगा तो ऑटोमेटिक आप स्टेप टू स्टेप जो उसमें पूछा जाएगा फिल करते रहेंगे। जैसे 5
सिस्टम में फॉर्म फिल होता है, सबसे पहले कैंडिडेट से जो इन्फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद में पर्सनल डिटेल उसके अंतर्गत आ जाता है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, फिर उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद में प्रीव्यू फॉर्म, उसके बाद में सबमिट फॉर्म होता है। सारा का सारा फॉर्म से कर सकते हैं, आपको ATM कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। फीस पेमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट या UPI के थ्रू भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। एक ऑफिशियल प्रेस नोट भी आयोग के द्वारा जारी किया गया, आप जाके देख लेना ssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना, ताकि आपको काम आएगा। इनके द्वारा कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने फ़ोन से। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कोड दिया गया, एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोड है आपका जो है ट्रांसलेशन के लिए BA ऑनर्स से और BCom से एक्सेट्रा जो 1 2 3 4 करके यहाँ 3 से स्टार्ट है। अगर बात करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसलेशन से 3 से स्टार्ट किया है, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन से BA ऑनर्स से BCom से BSc और BSc जो ऑनर्स से B.Ed LLB बेस के अंतर्गत। तो सारा यहाँ पर कोड दिया गया, अगर टाइम है तो आप देख लेना इसके अंतर्गत पे, और बहुत सारी चीज़ें दी गई है। लेकिन बेसिक से बात करेंगे तो जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया था ना, थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड संबंधी भी दिया गया नीचे वाले में। वैसे तो मैंने बात कर ली है क्या चीज़ है कि हिमालयन के अंतर्गत पे, ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंतर्गत पे, वेस्ट प्लेन रीजन के अंतर्गत पे, ईस्टर्न प्लेन के अंतर्गत पे, सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे, साउथर्न रीजन के अंतर्गत पे क्या चीज़ें हैं, मैंने पहले वैसे बात करी हुई है। अगर कोई और चीज़ है तो आप पढ़ लेना। यहाँ पर हाइट और वेट का कितना बात कहा गया, मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर, किसके लिए 162 एंड 162.5 किसके लिए है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट लिया जाएगा, एटसेट्रा सारी की सारी पॉइंट है। देखिए यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे ट्रांसलेटर के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया हिंदी और इंग्लिश बेस के अंतर्गत पे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी शॉर्ट इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली कम समय के अंतर्गत पर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।